सुबह का वक्त था। घर के आंगन में चूल्हा जल रहा था और धुआं छत तक पहुंच रहा था। रामू अभी भी चारपाई पर पड़ा था, आंखों में थकन और चिंता के साए। रामू जी, उठ जाओ, सूरज कब का निकल आया। खेत में काम करना है और फसल ही अब हमारी आखिरी उम्मीद है। रामू करवट बदलता है, आंख मलता है और गहरा सांस लेकर चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर बोझ साफ नजर आता है। फिर वो धीरे से कहता है, शांति, दिन भर खेतों में खून पसीना बहाता हूँ, लेकिन घर में रोटी के लिए भी तरस जाते हैं। समझ नहीं आता और कितना बर्दाश्त कर पाएंगे। तभी छोटी बेटी गुड़िया दौड़ती हुई आती है, हाथ में एक पुरानी कॉपी जो उसने पड़ोसी से मांगी थी। आंखों में मासूम चमक है। बाबा, मुझे भी स्कूल जाना है। सब बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं क्यों नहीं जा सकती। रामू उसे गोद में उठाता है, उसके बाल सहलाता है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। रामू कहता है, मेरी लाडली, मैं भी चाहता हूँ तू पढ़ लिख कर बड़ी बने, लेकिन अभी पैसा कहाँ से लाऊं? इतने में मुन्ना आंगन में आता है, पेट पकड़कर रो रहा होता है। अम्मा, मुझे भूख लगी है। शांति चूल्हे के पास जाकर पतीली उठाती है, जिसमें सिर्फ 2 रोटी और थोड़ा दाल बचा होता है। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं, लेकिन वो बच्चों के सामने रखती है। बस 2 रोटी और थोड़ा सा सालन बचा है, इसी में गुजारा कर लो। और सुनो, मालिक के आदमी कल फिर धमकी दे गए हैं। कह रहे थे अगर कर्ज ना दिया तो जमीन छीन लेंगे। ये सुनकर रामू दोनों हाथों से माथा पकड़ लेता है। उसका चेहरा उदास हो जाता है। अगर जमीन चली गई तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? ये मट्टी ही मेरी पहचान है शांति। इतने में पड़ोसी रघुनाथ आंगन में घुस आता है, हाथ में लाठी, चेहरे पर हंसी और आवाज में तंज। अरे रामू, कर्ज चुकाने के दिन आ गए हैं। मालिक के लोग कल आएंगे, देख लेना, तुम्हारी जमीन भी हाथ से जाएगी। तुम जैसे गरीब सिर्फ मजदूरी के लिए बने हो, मालिक बनने के लिए नहीं। शांति गुस्से से आगे बढ़कर उसकी तरफ देखती है। रघुनाथ भैया, भगवान सबका इंसाफ करता है, गरीब का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। रघुनाथ लाठी जमीन पर पटकता है और हंसकर कहता है, हा हा हा। शांति, अगर भगवान तुम्हारे साथ होता तो तुम्हारा चूल्हा थोड़ा ज्यादा जलता। छोड़ो, तुम लोग कभी नहीं संभल पाओगे। ये कहकर वो लाठी घुमाता हुआ निकल जाता है। रामू चुप हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू उभर आते हैं। वो पत्नी की तरफ देखकर धीरे से कहता है, शांति, देख लिया तुमने, गांव वाले भी हम पर हंसते हैं। एक दिन जरूर आएगा जब मैं अपने बच्चों के लिए इज्जत और रोटी दोनों कमा कर लाऊंगा। रात को सब सो जाते हैं, लेकिन रामू चारपाई पर आसमान की तरफ घूरता रहता है। उसके दिल में सिर्फ एक दुआ होती है, हे भगवान, एक बार मेरी सुन लो, मेरे बच्चों के लिए कोई रास्ता दिखा दो। मैं तो हार गया हूँ, अब सब आपके भरोसे है। दोपहर का वक्त था। सूरज अपनी गर्मी से धरती को जला रहा था। घर के आंगन में मिट्टी की गर्मी से धुआं उठ रहा था। रामू खेतों से वापस आया, कंधे पर फटा हुआ कपड़ा, पैरों में मिट्टी और चेहरे पर पसीने की बूंदें चिपकी हुई थी। शांति लोटा लेकर तुरंत उसके सामने आई। पहले पानी पी लो, दिन भर धूप में तप गए हो। रामू लोटा एक सांस में खाली कर देता है, फिर गहरी सांस लेकर मट्टी की चौकी पर बैठ जाता है। उसकी आंखों में थकन के साथ छुपी परेशानी भी थी। फसल ठीक से नहीं उग रही शांति, जमीन सूख गई है। अगर कल सुबह से और मेहनत न की तो बच्चों के लिए अनाज भी मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर शांति चुप हो जाती है, लेकिन उसकी आंखें भर आती हैं।
बच्चे पास ही बैठे थे। वो अपने माँ बाप का हर लफ्ज को चुपचाप सुन रहे थे। छोटी बेटी गुड़िया बोलती है, बाबा हम भूखे रह लेंगे, आप परेशान मत हो। रामू बेटी को गोद में उठा लेता है, उसके बालों को प्यार से सुलझाता है और मुस्कान बनाने की कोशिश करता है। रामू बोलता है, नहीं मेरी गुड़िया, तुम कभी भूखी नहीं रहोगी। बाबा अपनी जान दे देगा, लेकिन तुम्हें हमेशा खिलाएगा। तभी घर के बाहर से पड़ोसी हरिया की आवाज आती है। हरिया बोलता है, अरे रामू भाई, पंचायत का चौकीदार बुलाने आया है। कल सुबह सब गांव वालों की बैठक है, कोई बड़ी खबर है। रामू बाहर निकलकर पूछता है, कैसी खबर हरिया भाई? हरिया कंधे उछालकर बोलता है, पता नहीं, सुना है सरकार की तरफ से नई योजना आ रही है किसानों के लिए। ये सुनकर रामू के चेहरे पर पहली बार एक छोटी सी उम्मीद की चमक आती है। घर लौटकर वो शांति से कहता है, कल सुबह बैठक में जरूर जाना पड़ेगा, शायद भगवान हमारे लिए कुछ नया रास्ता खोल दे। शाम ढलती है, गांव के घरों में चूल्हे जलते हैं। धुएं और मिट्टी की सौगंध हवा में घुल जाती है। रामू चारपाई पर लेटकर खुद से वादा करता है, कल का दिन शायद हमारी किस्मत का नया मोड़ होगा। अगली सुबह गांव के चौक में पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत की बैठक लगती है। चारपाइयां और लकड़ी के पतरे बिछा दिए गए। पूरा गांव वहां जमा हो जाता है। चौकीदार बुलंद आवाज में बोलता है, सुनाइए, सरकार का पैगाम आया है, किसानों के लिए नई योजना शुरू की गई है। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। रामू भी भीड़ के बीच खड़ा होता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है। पंचायत का मुखिया राम प्रसाद बोलता है, भाइयों और बहनों, सरकार कह रही है कि जो किसान नए बीज उगाएगा और खेती को सुधारेगा, उन्हें सरकार की मदद मिलेगी। बीज, पंप और थोड़ा लोन भी दिया जाएगा। भीड़ में खुसर फुसर मचती है। कुछ किसान खुश होते हैं, कुछ शक में पड़ जाते हैं। हरिया रामू के पास आकर बोलता है, ये तो बढ़िया बात है रामू भाई, शायद हमारे दिन बदल जाएं। रामू सोच में पड़ जाता है। लोन लेना आसान है हरिया, लोन लेना आसान है हरिया, पर अगर फसल अच्छी ना हुई तो कर्ज कैसे चुकाएंगे? मुखिया हाथ उठाकर सबको शांत करता है। राम प्रसाद बोलता है, जो भी इस योजना में शामिल होना चाहता है, उसका नाम लिखा जाएगा। कल से दफ्तर के अफसर गांव आएंगे और कागज देखेंगे। लोग अपना अपना फैसला सोचने लगते हैं। बैठक के बाद रामू घर आता है। शांति पूछती है, क्या फैसला हुआ रामू? रामू बिस्तर पर बैठकर गहरी सांस लेता है और बोलता है, योजना सही लगती है शांति, पर डर भी लगता है। अगर फसल बर्बाद हो गई तो हम कर्ज में डूब जाएंगे। शांति उसके कंधे पर हाथ रखती है और प्यार भरे अंदाज में बोलती है, रामू, हमने जिंदगी भर मेहनत की है, भगवान ने कभी हमें भूखा नहीं सोने दिया। शायद ये मौका भी भगवान की देन हो, हमें इसे ठुकराना नहीं चाहिए। रामू उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है। उसकी आंखों में उम्मीद चमकने लगती है। रामू कहता है, ठीक है शांति, कल अपना नाम लिखवा दूंगा। ये गरीब किसान अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करेगा। घर में जैसे एक नई रोशनी फैल जाती है। अगली सुबह गांव के चौक में अजीब सी हलचल थी। सफेद कपड़ों में 2 अफसर जीप से उतरते हैं। उनके साथ गांव का चौकीदार और 2 क्लर्क भी होते हैं। गांव वाले सब उन्हें देखकर इकट्ठे हो जाते हैं। मुखिया राम प्रसाद अफसरों के स्वागत को बढ़ता है। ये हमारे गांव के किसान हैं, गरीबी से लड़ते हैं, लेकिन मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटेगा कोई भी। अफसर फाइल्स खोलकर बोलता है,
जो किसान लोन लेना चाहता है वो अपने कागज लेकर सामने आए। जमीन का पता, राशन कार्ड और एक गवाह चाहिए। रामू अपने फटे हुए झोले से कागज निकालकर धीरे से लाइन में खड़ा होता है। उसके पैर कांपते हैं, दिल में सोच चल रही होती है, भगवान सब ठीक हो जाए। क्लर्क कागज देखकर शुरू में थोड़ा नाक सिकोड़ता है। ये कागज बहुत पुराने हैं, लिखावट भी धुंधली हो गई है। रामू घबरा जाता है, पसीना उसके माथे पर आ जाता है। बाबूजी, यही कागज मेरे पास हैं। मैं तो पढ़ लिख भी नहीं पाया, बस यही सब है जो मुझे बाप दादा से मिला। अफसर क्लर्क को हाथ से रोकते हैं और कागज देख सर हिलाते हैं। ठीक है, हम समझ गए। रामू सचमुच गरीब किसान है, इसका नाम लिख लो। रामू की सांसों में जैसे जान आ जाती है। उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक लौट आती है। हरिया पीछे से पूछता है, हुआ क्या रामू भाई, लोन मिलेगा? रामू खुशी छुपाते हुए बोलता है, हाँ हरिया, मेरा नाम लिख लिया गया है। अब सरकार से मदद मिलेगी। शाम को घर लौटकर रामू सब शांति को बताता है। शांति की आंखें खुशी से भर आती हैं। शांति बोलती है, देखा रामू, मैंने कहा था ना, भगवान ने हमें एक नया रास्ता दिखाया है। उस रात रामू चारपाई पर लेटे लेटे आसमान की तरफ देखता है। तारों की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है और वो धीरे से बोलता है, अब फसल अच्छी हो या बुरी, मैं पूरी जान लगा दूंगा। अपने बच्चों का मुस्तकबिल बदलना ही होगा। 2 दिन बाद रामू के घर के सामने जीप रुकती है। सरकारी अफसर और 2 मजदूर बोरियां उठाकर निकलते हैं। उनके हाथ में बीज के थैले और एक छोटा सा मोटर पंप होता है। अफसर बोलता है, ये सरकार की तरफ से दिया गया बीज और सामान है। समय पर इस्तेमाल करना, फसलों का हिस्सा निकालकर वापस कर्जा चुकाना होगा। रामू दोनों हाथों से थैला संभालता है, जैसे खुद अपनी किस्मत उठा रहा हो। उसकी आंखें चमक उठती हैं। शांति दरवाजे पर खड़ी दोनों हाथ जोड़कर अफसरों का शुक्रिया अदा करती है। हरिया थोड़ा हंसकर बोलता है, अरे रामू भाई, अब तो तुम बड़े किसान बन जाओगे। हमारे जैसे गरीब को भी बीज मिलेगा कि सब तुम ले गए? रामू हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, हरिया भाई, ये तो सबके लिए है, पर कोशिश तो मुझे अपनी करनी होगी। भगवान करे तुम्हें भी मिल जाए। दूसरे कुछ गांव वाले थोड़े जलन भरी नजर से देखते हैं। एक बूढ़ा किसान लालू काका बोलता है, लोन लेना आसान है बेटा, पर चुकाना मुश्किल। देखना, सरकार अपना हिस्सा जरूर मांगेगी। रामू उनकी बात सुनकर थोड़ा घबराता है, लेकिन फिर शांति का हाथ पकड़कर कहता है, डरने का वक्त चला गया शांति, अब तो मेहनत करना होगी। अगली सुबह रामू खेतों में बीज बोने लगता है। सूरज की किरण धरती पर पड़ रही होती है और रामू मिट्टी को पलट पलट कर बीज डालता जाता है। उसके हाथ छिल जाते हैं, पांव दर्द करते हैं, लेकिन उसके दिल में उम्मीद का दिया जलता है। शांति दूर से पानी का लोटा लेकर आती है। थोड़ा आराम कर लो रामू, तुम्हारे चेहरे पर थकन साफ दिखाई दे रही है। रामू मिट्टी साफ करते हुए बोलता है, थकन तो होगी शांति, पर जब फसल हरी भरी खेतों में लहराएगी तो ये सारी तकलीफ खुशियों में बदल जाएगी। बच्चे खेतों में खेलते हैं, मिट्टी में कूदते हैं। गुड़िया मिट्टी से एक छोटा सा खिलौना बनाती है और कहती है, बाबा, ये तुम्हारे लिए। जब खेती उग जाएगी तो हम सब यहाँ खुशियाँ मनाएंगे। रामू अपनी बेटी के हाथ से मिट्टी का खिलौना लेकर मुस्कुराता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रामू धीरे से बोलता है, बस गुड़िया, अब बाबा सिर्फ तुम्हारे सपने सच करने के लिए जी रहा है। खेत के कोने से हवा चलती है, जैसे प्रकृति खुद रामू के इरादे को आशीर्वाद दे रही हो। शाम का वक्त था,
रामू खेत के कोने पर बैठा था। उसके पास राजू खिलौने लेकर खेल रहा था। सूरज ढल रहा था। लाल रंग की रोशनी खेतों पर पड़ रही थी। रामू के चेहरे पर थकन और उदासी दोनों थी। शांति, दिन भर मेहनत करता हूँ, फिर भी घर में रोटी पूरी नहीं होती। पता नहीं कब बदलेगा हमारा वक्त। शांति हाथ में पानी का लोटा लेकर आई। उसने रामू के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ा। रामू, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अगर तुम हार गए तो हमारे बच्चे भी हारना सीखेंगे। तुम्हारी मेहनत ही हमारी ताकत है। राजू बीच में बोल पड़ा हंसी के साथ। बाबा, जब हमारे खेत में फसल उग जाएगी, मैं सबसे पहले लड्डू खाने जाऊंगा। रामू हंस पड़ा। उसने राजू को गोद में उठा लिया और मन ही मन में कसम खाई, अब चाहे जितनी मुश्किलें आएं, वो पीछे नहीं हटेगा। अगली सुबह रामू अपने कंधे पर बीज की बोरी उठाकर खेत में आया। राजू भी साथ था। दोनों ने मिट्टी को हल्के से खोदकर बीज डालने शुरू किए। तभी गांव के कुछ लोग वहां से गुजरे। उनके चेहरे पर मजाक था। अरे रामू, तुम फिर से बीज डाल रहे हो? जब बारिश ही नहीं है तो ये सब मिट्टी में सूख जाएंगे। क्या फायदा इतनी मेहनत का? दूसरा आदमी गोपाल हंसकर बोलता है, और वैसे भी तुम्हारे पास खाने को नहीं, पैसे नहीं, बीज से इज्जत मिलेगी क्या? रामू उनकी बातें सुनकर खड़ा हुआ। उसने अपनी कमर सीधी की और आगे बढ़कर बोला, जो कोशिश करता है उसे दुनिया हमेशा हंसकर देखती है। कल जब फसल उग जाएगी, यही लोग देखने आएंगे। मैं हार नहीं मानूंगा। शांति वहां आई। उसने रामू के पास पानी रखा और प्यार से देखा। लोग क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तुम्हारी हिम्मत से। तुम बस अपना काम करो। भगवान भी तुम्हारी मेहनत देख रहा है। उस रात रामू ने सोचा, गरीब की सबसे बड़ी दुश्मन भूख नहीं, बल्कि लोगों का मजाक है। पर वो मजाक भी तोड़ने के लिए तैयार है। दिन बीत गए। रामू रोज सुबह खेत जाता और मिट्टी को धीरे धीरे खुरपता, बीज को संभालता। हर दिन उसकी नजर आसमान पर होती, शायद आज बादल आ जाए। फिर एक दिन सुबह सुबह रामू खेत में गया। जैसे ही उसने जमीन पर देखा, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। मिट्टी से छोटी छोटी हरी कलियां निकल रही थी। रामू खुशी से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। शांति, राजू, देखो, हमारी मेहनत रंग ला रही है। जमीन फिर से जिंदा हो गई है। शांति दौड़कर आई। उसने कलियों को देखा और मुस्कुराई। भगवान ने हमारी सुन ली। भगवान ने हमारी सुन ली रामू। अब लगता है बच्चों का भविष्य भी चमकेगा। राजू छोटी कलियों को देखकर ताली बजाने लगा। बाबा, ये कलियां हमारे लिए मिठाई बनेगी ना? रामू हंसकर राजू को गोद में उठाता है। हाँ बेटा, ये मिठाई बन जाएंगी। नए कपड़े भी, और सबसे बड़ी बात, हमारी इज्जत भी। तभी फिर से रामधान आया। उसने ताना मारा, छोटी कलियां आ गई तो क्या हुआ? बारिश ना हुई तो सब मुरझा जाएंगी। इतनी खुशी मत मनाओ रामू। इस बार रामू ने सर झुकाया नहीं। उसने रामधान की आंखों में देखकर कहा, ये कलियां मेरी उम्मीद हैं, और इंसान तब तक जिंदा है जब तक उसकी उम्मीद जिंदा है। ये मुरझाएंगी नहीं। उस रात रामू ने आसमान की तरफ देखकर मन ही मन में दुआ की, भगवान, बस इतना कर दे कि मेरी फसल मेरे बच्चों को भूखा न सोने दे। मैं कभी मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। और पहली बार उसने आसमान के कोने में एक सफेद बादल धीरे धीरे निकलता हुआ देखा। सुबह का वक्त था। गांव के आसमान में कुछ घने बादल मंडला रहे थे। हवा में एक नई सी खुशबू थी, मिट्टी का सूखापन तोड़ने वाली खुशबू। रामू अपने खेत में खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। सुबह का वक्त था। गांव के आसमान में कुछ घने बादल मंडला रहे थे। हवा में एक नई सी खुशबू थी, मिट्टी का सूखापन तोड़ने वाली खुशबू। रामू अपने खेत में खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था।
आंखों में उम्मीद थी। राजू दौड़कर आया, दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर बोला, बाबा देखो, आज तो बादल आ गए हैं, अब बारिश जरूर होगी। रामू के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन अंदर से वो भी घबरा रहा था। उसने मन ही मन में कहा, हे भगवान, इस बार इन बादलों को मत ले जाना, हमारी जिंदगी इन्हीं बादलों पर टिकी है। कुछ ही देर में एक छोटी सी बूंद रामू के हाथ पर गिरती है। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली, जैसे कोई खजाना पकड़ लिया हो। शांति, बारिश आ गई, हमारे खेत बच गए। शांति घर के आंगन से दौड़ती हुई आई। उसने भी अपना दुपट्टा ऊपर किया और बारिश की बूंदें अपने चेहरे पर गिरने दी। भगवान ने हमारी सुन ली। रामू, अब हमारे दिन बदल जाएंगे। राजू खेत के बीच में कूदने लगा, मिट्टी में पैर गंदे करते हुए चिल्लाया, ये तो जादू है बाबा, हमारी कलियां अब बड़े पौधे बन जाएंगी। पड़ोसी रामधान भी वहां आ गया। उसने बारिश देखी और हैरान होकर सर हिलाया। लगता है भगवान ने तुम पर मेहरबानी कर दी रामू। अब देखते हैं तुम्हारी फसल कैसी होती है। रामू ने रामधान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब घमंड नहीं, सिर्फ सुकून था। जब इंसान मेहनत करता है तो भगवान भी उसकी मदद करता है। ये बूंदें सिर्फ पानी नहीं, मेरे हौसले की निशानी है। बारिश तेज हो गई। खेत की मिट्टी में से खुशबू उठी जो रामू के दिल में उतर गई। उसने पहली बार महसूस किया, गरीबी के अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आ जाती है। बारिश का सिलसिला चलता रहा। खेत जो पहले सूखे और उजाड़ जैसे लगते थे, अब उन्हें हरा भरा रंग छाने लगा। रामू हर सुबह खेत में जाता, पौधों को हाथ से छूकर देखता और मन ही मन में शुक्रिया करता। राजू एक दिन खेत के बीच खड़ा था। पौधों को देखकर बोला, बाबा देखो ना, ये छोटे पौधे तो मेरे दोस्त जैसे लगते हैं। कल तक ये छोटी कलियां थी और आज कितने बड़े हो गए। रामू हंसकर राज के सर पर हाथ रखता है। हाँ बेटा, ये पौधे तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। इनके साथ साथ तुम्हारा भविष्य भी जवान होगा। शांति भी साथ थी। उसने पौधों की हरियाली देखी और मुस्कुराई। रामू, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। अब लगता है हमारे दिन भी हरे भरे हो जाएंगे। गांव के लोग भी इस बदलती तस्वीर को देखने लगे। जो पहले रामू का मजाक उड़ाते थे, अब चुपचाप उसके खेतों के पास से निकलते। कुछ के चेहरे पर जलन थी तो कुछ के दिल में रिस्पेक्ट। एक दिन रामधान फिर आया। उसने खेत की हरियाली देखी और थोड़ा हैरान होकर बोला, वाह रामू, तुम्हारे खेत तो सच में हरे भरे हो गए। लगता है भगवान तुम पर मेहरबान हो गया। इस बार रामू ने सिर्फ मुस्कुरा कर जवाब दिया, भगवान उन्हीं पर मेहरबान होते हैं जो अपनी मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। शांति चुपके से रामू की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर अब सिर्फ गरीबी का बोझ नहीं, बल्कि एक जीत की चमक भी थी। उस रात रामू ने अपने मन में सोचा, ये फसल सिर्फ रोटी ही नहीं देगी, बल्कि मेरे बच्चों का सपना भी पूरा करेगी। अब मैं अपनी इज्जत वापस लाऊंगा। महीने गुजर गए। रामू के खेत अब हरे भरे पौधों से भर गए थे। धीरे धीरे उन पौधों पर सुनहरी बालियां झूलने लगीं। हवा चलती तो फसल समंदर की लहरों की तरह झूलती और देखने वालों का दिल बहला देती। एक सुबह रामू खेत में खड़ा था। उसने अपने हाथों से एक बाली तोड़कर अनाज को देखा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शांति देखना, हमारी फसल पक गई है। अब हमारे घर में भूख का अंधेरा कभी नहीं होगा। शांति ने बालियां अपने हाथ में लीं। उसने प्यार से देखा और रामू की तरफ मुस्कुरा कर बोली, तुम्हारी मेहनत ने भगवान को भी मजबूर कर दिया। ये फसल तुम्हारी जीत का सबूत है। राजू दौड़कर फसल के बीच खड़ा हो गया। दोनों हाथ हवा में उठाकर चिल्लाया, बाबा, ये तो सोना लगता है। हमारे खेत में सोना उग गया है। गांव वाले भी इस मंजर को देखकर रुक गए। जो पहले रामू का मजाक उड़ाते थे, अब चुपचाप उसके खेत की तरफ तकते। एक बूढ़े गांव वाले ने अपने दोस्त से कहा,
रामू ने साबित कर दिया है कि मेहनत और उम्मीद से किस्मत भी बदल जाती है। रामधान भी वहां आया। उसके चेहरे पर पहले की तरह ताना नहीं था, बल्कि हैरानी और थोड़ा अफसोस भी था। जिस रामू पर मैं हंसता था, उसने आज अपना नाम बना दिया। शायद असली ताकत पैसों में नहीं, मेहनत में होती है। उस रात रामू खेत के बीच खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। भगवान शुक्रिया, अब मैं अपने बच्चों को सिर्फ रोटी ही नहीं, इज्जत भी दे पाऊंगा। और उस पल उसने महसूस किया, गरीब किसान की सबसे बड़ी दौलत उसका खेत, उसका पसीना और उसका विश्वास होता है। गांव का छोटा सा आंगन उस दिन फूलों से सजा हुआ था। पेड़ों पर रंग बिरंगी पतंगे लटकाई गई थी और हर तरफ एक नई उम्मीद की रोशनी थी। रामू का छोटा मकान अब एक नया रूप ले चुका था। मिट्टी की दीवार की जगह पक्की ईंट का मकान, छोटी सी विरांदा और एक छोटी सी खिड़की जिसमें धूप छनकर अंदर आती थी। शांति खिड़की के पास खड़ी थी, हाथ में एक थाली जिसमें दिया जल रहा था। उसके चेहरे पर शांति थी जो सालों से सिर्फ एक सपना थी। रामू देखना, हमने कितना कुछ सहा, पर आज लगता है जैसे सब कुछ दूर हो गया। ये घर, ये रोशनी, ये सुकून, बस इसी पल के लिए जीती रही मैं। रामू उसके पास आकर हाथ पकड़ता है। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, पर इस बार वो आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। शांति, ये सिर्फ हमारी मेहनत नहीं थी, ये हमारी एकता थी, तुम्हारा हौसला था। अगर तुम मुझे सहारा न देती तो शायद मैं कभी इतना सब कर ही न पाता। इसी वक्त मुन्ना और गुड़िया स्कूल से भागकर घर आते हैं। दोनों के हाथ में सर्टिफिकेट और एक छोटी सी मेडल होती है। मुन्ना खुशी से बोलता है, बाबा देखो, मैंने स्कूल में पहला इनाम जीता है। गुड़िया मुस्कुराकर बोलती है, माँ, टीचर कह रही थी कि अगर हम ऐसे ही पढ़े तो शहर के बड़े स्कूल में भी दाखला मिल जाएगा। रामू दोनों को गले लगाता है और उनके सर पर हाथ रखकर बोलता है, मेरे बच्चों, तुम दोनों मेरा सपना हो। जो सपने मैं पूरे नहीं कर सका, वो तुम लोग पूरे करोगे। गांव के लोग भी घर के बाहर खड़े थे और सभी मुस्कान के साथ देख रहे थे। अब वो रामू को सिर्फ एक गरीब किसान नहीं, बल्कि एक मिसाल के रूप में देखते थे। गांव का मुखिया आगे बढ़कर बोलता है, रामू, तुमने ये साबित कर दिया है, गरीबी कोई बुराई नहीं। असली दौलत इंसान की सोच और उसके हौसले में होती है। आज से तुम सिर्फ रामू किसान नहीं, बल्कि गांव के नए प्रेरणा बन गए हो। रामू ने दोनों हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया और दिल में एक ही बात बोली, जब तक सांस है मेहनत करते रहना है। गरीबी सिर्फ एक दौर है, पर हिम्मत वो कभी खत्म नहीं होती। आसमान में सूरज ढल रहा था, लेकिन उस घर के अंदर एक नई रोशनी जाग चुकी थी। एक गरीब किसान की कहानी जो दुख और संघर्ष से गुजरा, आखिर जीत के साथ खत्म हुई। और यही थी एक गरीब किसान की अंतिम दास्तान। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी मज़ीद दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।